हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की, जो कि आधारित है उच्चतम और निम्नतम या अधिकतम और न्यूनतम मान पर, है ना। इसमें आपको निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है 6.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपका एक नंबर जो है यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का, और उत्तराखंड बोर्ड में जो है एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 6.5। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को मिस नहीं करेंगे। जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, सारे वीडियोस को आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, इसको सीखेंगे। और सबसे पहले आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, मतलब उच्चतम और न्यूनतम का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको किस तरीके से हमें चेक करना है। क्योंकि कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, वो किसी भी बिंदु पर कब उच्चतम होगा और कब न्यूनतम होगा, वो किस तरीके से हम चेक करेंगे, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करिए। और कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके तुरंत अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके मत देखना, ठीक ना, इसको ऑनलाइन देखने की कोशिश अब करना। देखिए, अधिकतम और न्यूनतम यहाँ पे कहाँ यूज़ होता है, अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम कब यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मान लेते हैं कि आप एक किसी कंपनी का मालिक है, ओनर हैं, और आपको उस कंपनी से अधिकतम लाभ कमाना है। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए आपके पास क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उस शर्तों को अगर एक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फंक्शन के थ्रू हम आपके अधिकतम लाभ या हानि को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक शत्रु का हेलीकॉप्टर है, वो एक पैराबोलिक पाथ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप कहीं किसी लोकेशन पर हैं, जस्ट लाइक दिस, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि आप एक कोई शत्रु का हेलीकॉप्टर है और वो पैराबोलिक पाथ पे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक ना। आप कहीं इस लोकेशन पर हैं, आपको जो हेलीकॉप्टर जहाँ पे यहाँ पे जो उड़ रहा है हेलीकॉप्टर इस पैराबोलिक पाथ पे, उस हेलीकॉप्टर को आपको निशाना बनाना है। और आपको करना क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस पे उसको शूट करना है। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस के लोकेशन को निकालने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या जैसे आप किसी भी कोई भी स्टोन है, कोई पत्थर है, इसको जब हम फेंकते हैं एक पैराबोलिक पाथ पे, तो इस कंडीशन में इसका मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए, आर मैक्स निकालने के लिए, या इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो एक यूज़फुल टूल है जिसके द्वारा हम प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं अधिकतम मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है, परिभाषा नंबर फर्स्ट। देखिए, परिभाषा फर्स्ट में क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शन है इस तरीके का, जस्ट लाइक दिस। एक फंक्शन है हमारा यहाँ पे इस तरीके का, ठीक। तो इस फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस फंक्शन में लेट अस सपोज ये हमारा सी वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो एफ सी पे इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो एफ सी है, एक्स इक्वल टू सी पे इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, एफ सी हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे जो एफ सी है ये मैक्सिमम वैल्यू पे है। इस पे अगर कोई भी दो और वैल्यूज ले लेते हैं, तो इन पे या 2-3 वैल्यूज ले लेते हैं, तो देखेंगे हर एक वैल्यूज पे इस सी के आर एच एस में एंड एल एच एस में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमारा एक इंटरवल हो गया ए से बी, तो ए बी इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा सी जहां पे एफ सी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। इसके ऊपर और वैल्यूज नहीं जा सकता, इसके नीचे जाएगा वैल्यू और इससे नीचे जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू सी पे एफ सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। कैसे वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन है कि यदि अंतराल आई में, कोई भी अंतराल है आई, जैसे इसमें ले लिया हमने a, b, आई में, ठीक, आई में
एफ का मान उच्चतम होगा यदि आई में स्थित किसी मान सी पर, मतलब इसी इंटरवल में, आई इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू है एक्स का, सी है, इस वैल्यू पर अगर एफ सी जो है वो आपका ग्रेटर होगा एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स जो है वो आपका बिलोंग करेगा इंटरवल आई से। किससे बिलोंग करेगा? इंटरवल आई से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यदि एफ सी का जो वैल्यू है वो एक्स के किसी भी मान से ज्यादा हो, एक्स के किसी भी मान पर एफ एक्स के वैल्यू से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में एफ सी जो है वो उसका अधिकतम या उच्चतम मान कहलाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इसमें। जस्ट लाइक दिस, लेट्स सपोज यहां पे हमारा कुछ इस तरीके का एक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है इस तरीके का। देखिए यहां पे x इक्वल टू सी पर, यहाँ पे x c है, तो x इक्वल टू सी पर इस पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे तो इस पॉइंट पर देखना, देखिए ये इंटरवल ले लिया हमने एक, ये a हो गया, ये हो गया हमारा b। तो इस इंटरवल a, b के अंदर, a, b के अंदर एक ऐसा वैल्यू c है जहां पे इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एफ सी है। देखिए इस एफ सी से अगर एल एच एस में जाएंगे, आर एच एस में जाएंगे, तो x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो एफ एक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आर एच एस में जाएंगे तो x का कोई भी वैल्यू ले लेंगे, उस पर भी एफ एक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो मान क्या हो रहा? धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब एफ एक्स का मान बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में c पर जो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा एफ सी, वो सबसे न्यूनतम मान होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यदि अंतराल आई में किसी भी फंक्शन को अगर हम परिभाषित करते हैं, आई में f परिभाषित है, तो f का निम्नतम मान होगा, f का निम्नतम मान I में होगा जब x इक्वल टू सी पर, पैन नहीं चल रहा है, x इक्वल टू सी पर, देखिए एफ सी का जो वैल्यू होगा वो लेस देन होगा एफ एक्स से। एफ सी का जो वैल्यू है वो एफ एक्स से क्या होगा? लेस होगा। तो इस कंडीशन में एफ सी जो मान होगा वो इसका न्यूनतम मान होगा। इसका जो न्यूनतम मान है वो हमारा क्या होगा? एफ सी होगा। एफ सी हमारा सबसे न्यूनतम मान होगा। ठीक है, इस कंडीशन में कि एफ सी का वैल्यू अगर क्या है? एफ एक्स से छोटा है, एफ एक्स से कम है, हमेशा चाहे एल एच एस वैल्यू ले ले या आर एच एस वैल्यू ले ले, इस इंटरवल में केवल एफ सी पे ही एफ एक्स का मान जो है सबसे कम होगा। इससे कम और पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब ग्राफ इससे नीचे और नहीं जाएगा, इससे हमेशा क्या जाएगा? ऊपर जाएगा एल एच एस और आर एच एस में। तो ये हमारा क्या होगा? उच्चतम और निम्नतम मान होगा। तो उच्चतम और निम्नतम मान को चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरम हैं, दो प्रमेय हैं। पहला प्रमेय है प्रथम अपकलज टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव्स टेस्ट, दैट इज प्रमेय नंबर थर्ड। देखिए प्रमेय नंबर थर्ड जो है ये कहता हमारा प्रथम अपकलज, अरे यार पेन ही नहीं चल रहा आज, प्रथम अवकलज परीक्षण, फर्स्ट डेरिवेटिव्स मेथड। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड्स में किस तरीके से हम चेक करते हैं कि किस बिंदु पर फंक्शन का मान उच्चतम होगा और किस बिंदु पर फंक्शन का मान निम्नतम होगा। ठीक है, तो उसके लिए तरीका यह है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके का, एक साइन ग्राफ है मान लेते हैं इस तरीके का,
इस तरीके का एक ग्राफ है। देखिए इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो इस बिंदु पर fx का मान क्या होगा, उच्चतम होगा, सबसे अधिकतम ऊंचाई पे जा रहा है ग्राफ यहाँ पे। इस बिंदु पर ग्राफ का जो मान होगा या फंक्शन का जो मान होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है, इससे नीचे नहीं आ रहा है ग्राफ। और तो यहाँ पे न्यूनतम है और यहाँ पे आपका अधिकतम है। तो इस वाले पोर्शन में देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन में ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वाले पोर्शन में ग्राफ जो है वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और इस पॉइंट पर, यहाँ पे इस पॉइंट पर आपका एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो कितना है, 0। या यहाँ पे मान लेते ये C है, या C1 है, ये हमारे क्या है C2 है, देन एफ C1 जो है यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे भी अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे भी ढाल जो है इस टेंजेंट का क्या होगा, 0 होगा। देन एफ डैश C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए इस वाले ग्राफ में यहाँ पे फलन जो है हमारे क्या है, वर्धमान है। कैसा फलन है, वर्धमान है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे फंक्शन क्या है, ह्रासमान है। इस वाले पार्ट में फलन हमारा वर्धमान है, यहाँ पे अगेन ढाल 0 हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में फलन जो है हमारा ह्रासमान है। अब आप रिकॉल कीजिए 6.2 को। 6.2 में हमने चेक किया था कि वर्धमान फलन कब होता है और ह्रासमान कब होता है। मैंने बताया था वर्धमान फलन के लिए, यहीं पे लिख देता हूं, वर्धमान के लिए मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ह्रासमान के लिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू है एफ डैश एक्स का, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। रिकॉल करा आपने, देखा प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए जब फंक्शन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा, तो अगर हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाते हैं, एलएचएस से किसकी तरफ जाते हैं, आरएचएस की तरफ जाते हैं, तो अगर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है फिर यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है एफ डैश एक्स का वैल्यू, तो इसका मतलब x इक्वल टू सी पर या C2 पर इसका वैल्यू जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इसका प्राइमरी नंबर फर्स्ट का, डेट इज x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में परिवर्तित होता है, क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो x इक्वल टू सी पर एफ एक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा या उच्चतम होगा। अधिकतम लिख सकते हैं या उच्चतम लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं कि कह रहे कि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ, मतलब इस बिंदु से होकर अगर बढ़ेंगे, LHS से RHS की तरफ जाएंगे, मतलब y पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ जाएंगे, तो अगर f डैश x का वैल्यू अगर पॉजिटिव, यहाँ पे ढाल पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में परिवर्तित होता है, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे, तो पहले पॉजिटिव बढ़ेगा फिर नेगेटिव में जाएगा। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो उस कंडीशन में x इक्वल टू सी पर एफ एक्स का जो मान होगा वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। सिमिलरली नेक्स्ट, वर्तमान निम्नतम कब होगा मान, इस पॉइंट पे निम्नतम होगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो मान यहाँ पे ह्रासमान से कहाँ बढ़ रहा है, वर्धमान की तरफ। तो यहाँ पे ढाल जो है नेगेटिव है, यहाँ पे ढाल आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित होता है
तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में परिवर्तित होगा तो उस कंडीशन में इस बिंदु पे उसका जो मान होगा वो हमारा कैसा होगा, निम्नतम होगा। ठीक हो गया, तो इसको लिखेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे यहां पे, सेकंड पॉइंट को देखिए, लिखेंगे x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का चिन्ह, f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित हो तो x इक्वल टू सी पर fx का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। कैसा होगा, न्यूनतम होगा। ठीक हो गया, क्लियर है कि x इक्वल टू सी पर fx का मान क्या होगा, सबसे न्यूनतम, मतलब सबसे लोएस्ट होगा। थर्ड पॉइंट आता है x के बिंदु C से बढ़ने के साथ यदि f डैश x के चिन्ह में कोई परिवर्तन ना हो, तो fx का कोई भी उच्चतम व निम्नतम मान नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव्स मेथड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स मेथड्स में हम क्या करते हैं कि f डैश x पे हम चेक करते हैं कि उसका चिन्ह जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो फलन उच्चतम होगा उस बिंदु पर। अगर चिन्ह जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित होता है तो इसका मतलब fx का मान जो है वो उस बिंदु पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगर fx के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्लस से प्लस में जा रहा है या माइनस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके fx के वैल्यू का कोई भी ना तो उच्चतम मान होगा और ना ही न्यूनतम मान होगा, मतलब उसका उच्चतम और न्यूनतम मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव्स मेथड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस करने हमें। एंड नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट है सेकंड डेरिवेटिव्स मेथड, जिसका यूज हमें सबसे ज़्यादा करना है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव्स मेथड है हमारा सिंपली। तो सेकंड डेरिवेटिव्स मेथड यह है प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 4 देखिए, प्रमेय नंबर 4 क्या करें, इसमें कहते हैं कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव्स मतलब इसमें दो बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शंस को। तो फर्स्ट कह रहे कि मान लीजिए कि f जो है किसी अंतराल I में क्या है, परिभाषित है। I में क्या है, परिभाषित है। ठीक हो गया। तो देखिए, अगर ये I में अगर परिभाषित है तो फर्स्ट कंडीशन, यदि f डैश c बराबर कितना हो, 0, f डैश c बराबर f डैश c f ढाल कितना हो, 0 हो, और f डबल डैश c का जो वैल्यू है अगर ये लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है। 0 से लेस का मतलब क्या है, नेगेटिव, मतलब f डबल डैश x का जो वैल्यू है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव में आता है तो इस कंडीशन में जो है आपका x इक्वल टू c पर fx का जो मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम मान होगा। fx का क्या होगा, अधिकतम मान होगा। ठीक ना, या हम कह सकते हैं उसका उच्चतम मान होगा, अधिकतम भी कह सकते हैं और
उच्चतम भी कह सकते हैं हम। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट इज दैट कि यदि एफ डैश सी बराबर कितना हो, 0 हो, ठीक है ना, एफ डैश सी बराबर कितना हो, 0 हो, और एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 का मतलब एफ डबल डैश सी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो, तो एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर एफ एक्स का मान जो है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, जिसको हम स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम भी कह सकते हैं। स्थानीय मतलब उसी बिंदु पर, उसी पर्टिकुलर बिंदु पर वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये जो प्रमेय नंबर 4 है ये तभी वैलिड है जब किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट पॉसिबल है। अगर किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट अगर पॉसिबल नहीं है, अगर उसको डबल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम प्रमेय नंबर 4 यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि ऐसे फंक्शन में हमें डबल डिफरेंशिएशन वाला थ्योरम अप्लाई करना है जिसमें या जिसका डबल डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। अगर देखिए कोई भी फंक्शन दे रखा होता है जस्ट लाइक दिस कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5, अगर 2x + 5 दे रखा है तो इस कंडीशन में इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। जब डबल डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में उसका ना तो उच्चतम मान होगा ना ही निम्नतम मान होगा, मतलब हम इसमें से उसको चेक नहीं कर पाएंगे, डबल डिफरेंशिएशन मेथड से उसको चेक नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका थर्ड पॉइंट इज दैट कह रहे कि यदि एफ डैश सी पर 0 है और एफ डबल डैश सी पर कितना हो, इस पे भी 0 हो, तो इसमें जब एफ डबल डैश सी अगर 0 होगा तो ये जो मेथड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस स्थिति में हमें यूज करना है प्रथम अपकलज विधि, जो हमने प्रमेय नंबर 3 पढ़ा है, प्रथम अपकलज विधि का उपयोग करना होगा। क्लियर है, मतलब इस कंडीशन में हमें डबल डिफरेंशिएशन का यूज डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो इस कंडीशन में ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, ये हमारा फेल हो जाएगा, और इस स्थिति में हमें क्या करना है, प्रथम अपकलज विधि का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें डबल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, कहाँ पे हमें सिंगल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 6.5 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। कह रहे कि फंक्शन के कोई भी अगर निम्नतम और उच्चतम मान है तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें आपका एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 का स्क्वायर प्लस का 3। कह रहे कि इसका अगर कोई उच्चतम मान है तो ज्ञात करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तो ये कैसे करना है इस क्वेश्चन को, उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। तो उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए हम प्रथम अपकलज विधि का भी यूज़ कर सकते हैं और हम कर सकते हैं द्वितीय अपकलज मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला खोल देते हैं। तो देखिए a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² - 2ab होता है, ये आपको पता है आइडेंटिटी।
सेम आइडेंटिटी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये 4x स्क्वायर, ठीक है, 3 प्लस 1 4 माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक हो गया। ये हो गया आपका फंक्शन f(x). अब देखिए इस फंक्शन f(x) का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह फंक्शन ऑफ f'(x) इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक है। 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 8x माइनस का 4 और प्लस का 0, तो ये 8x माइनस 4। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब इस डिफ्रेंशिएशन के बराबर हमें पुटिंग करना है f'(x) बराबर 0 पुटिंग करना। ये हमारे स्टेप फर्स्ट है, पहले डिफ्रेंशिएशन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, f'(x) इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक हो गया। चलिए f'(x) इज इक्वल टू 0, देन 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो नाउ x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर आके प्लस हो जाएगा 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पे जो रेखा है उस रेखा की जो ढाल है वो क्या होगा, हमारा न्यूनतम होगा, सॉरी ढाल जो है वो 0 होगा। x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन की जो ढाल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी पे हमें चेक करना है कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो निम्नतम है या अधिकतम है, ठीक है। तो इससे इधर वाले वैल्यूज पे चेक करते हैं, LHS पे और RHS पे, या हम डबल डिफरेंशिएशन मेथड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो f'(x) इज इक्वल टू हो गया आपका 8x माइनस का 4, डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 एट x इज इक्वल टू 1/2, f'(x) का जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव है। कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है। f'(x) इज ग्रेटर देन 0। अगर f'(x) इज ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा या सॉरी उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, वो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कि f'(c) का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो हमारा न्यूनतम होगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो हमारा कैसा आएगा, न्यूनतम आएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे f'(x) इज ग्रेटर देन 0, जब ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 1/2 पर f(x) का मान अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। चलिए अगर ये अधिकतम हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है अधिकतम होगा। जब अधिकतम होगा तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू या f1/2 इज इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ f(x) है इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो f(12) 1/2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये इसका अधिकतम मान हो जाएगा। क्या जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, डबल डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते थे। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ठीक ना, इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मेथड क्या है क्वेश्चन का, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्टी और दूसरा मेथड से फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। देखिए f(x) का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए, देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाला जो टर्म्स है, इस टर्म्स का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अधिकतम मान कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं है। तो f(x) का मान न्यूनतम होगा,
तम होगा जब 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्योंकि देखिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। ये स्क्वायर टर्म्स है ना, ये स्क्वायर टर्म्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये वाला पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, तो ऐड होगा तो अधिकतम कुछ भी हो सकता है, अधिकतम इनफाइनाइट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन न्यूनतम कब हो सकता है, जब इसका वैल्यू 2x माइनस 1 का जो वैल्यू है वो क्या हो, वो इक्वल टू 0 हो। तो इट मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 पे fx का जो वैल्यू होगा वो न्यूनतम होगा, और न्यूनतम कितना होगा, तो f 1/2 जो होगा वो हमारा 0 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो इसका न्यूनतम जो मान है वो कितना होगा 3 होगा। तो यही हमें क्या करना था, निकालना था क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पी लो थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स। कहाँ चला गया क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2, 12x प्लस 2। देखिए ये फंक्शन दे रखा है, अब हमसे पूछ रहे इस फंक्शन का अधिकतम मान क्या हो सकता है या न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डबल डिफरेंशिएशन मेथड से कर सकते हैं, और एक जो मैंने आपको अभी मेथड बताया इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 9x को लिखेंगे 3x², इसको लिखेंगे 2 × 3x × 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे देखिए a² हो गया 2a, और ये वैल्यू हो गया इसका b का, मतलब 2 के स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे और 2 के स्क्वायर को एक बार क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, और प्लस का 2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो ये जो टर्म्स है ये हमारे क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। तो इसका मतलब 3x + 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4 प्लस का 2, ठीक है 3x + 2 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग विधि बन गया। अब हमारे पास इंटरवल दे रखा है जब x बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल R से, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जब रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो देखिए ये हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। मतलब ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, 0 से कभी भी छोटा इसकी वैल्यू इसकी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। जब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इसका मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान जो है 3x + 2 का न्यूनतम मान जो है वो क्या हो सकता है आपका 3x + 2 = 0 हो सकता है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो -2/3 होगा, x = माइनस कितना होगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3x + 2 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल कितना है 0 है। अगर इन दोनों पक्षों में क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, देन 3x + 2 का स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन इक्वल -2। मतलब इसका जो वैल्यू है वो हमेशा -2 से बड़ा होगा या -2 के इक्वल होगा, -2 से छोटा नहीं हो सकता है। जब ये -2 से छोटा ही नहीं हो सकता है तो इसका मतलब -2 जो है इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। अतः x = -2/3 पर fx का न्यूनतम मान f -2/3 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका -2 हो जाएगा, -2
2। तो इसको हम डबल डिफरेंशिएट मेथड से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे तो वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का आपका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 10 प्लस का 10। तो देखिए इसका भी हमें क्या करना है, न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है। तो देखिए इसमें न्यूनतम और उच्चतम मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं। जब x बिलोंग करता है आपका किससे, r से, जब x r से बिलोंग करेगा तो x माइनस 1 का जो स्क्वायर है इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। या तो ये 0 से बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ है, तो माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल क्या होगा, 0 होगा। इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल 0 होगा, 0 से बड़ा नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। बहुत बढ़िया। 10 अगर इन दोनों पक्षों में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 एंड लेस देन इक्वल 10, लेस देन इक्वल 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 का जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है आपका, 10 हो सकता है। मतलब 10 से और अधिक मान नहीं हो सकता इसका, 10 ही ज़्यादा है। 10 से हमेशा वैल्यू क्या होगा, अब कम होगा, 10 से छोटा होगा, 10 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 10 जो है इस वाले फंक्शन का 10 जो है वो अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब x माइनस 1 का अधिकतम वैल्यू कितना है, 0 है, या सॉरी न्यूनतम मान वैल्यू कितना है, 0 है। तो x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू, क्या कह रहा हूँ, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो इसका मतलब x का जो न्यूनतम मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 1। ठीक है, तो अतः x इज इक्वल टू 1 पर f(x) का मान क्या होगा, उच्चतम होगा। अतः f(1) का जो वैल्यू है वो कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। 10 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इससे और ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता, इसका कोई न्यूनतम मान पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई सुपरिभाषित नहीं है। न्यूनतम तो कितना भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन वो सुपरिभाषित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जी एक्स का वैल्यू दे रखा है। तो कह रहे कि इसका कोई अधिकतम और उच्चतम मान अगर आपको पता है तो आप ज्ञात करिए, निकालिए। देखिए क्या होगा इसका अधिकतम और न्यूनतम मान। सबसे पहली बात, सिंपली इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 2x, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसका हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ ये सॉरी जी डबल डैश एक्स कितना जाएगा इसका 2 आ जाएगा, 2x का कितना जाएगा 2। अच्छा 2x का अगर 2 आ जाता है तो अब x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 0 पे, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पे इसका न्यूनतम मान कितना होगा। अतः x इज इक्वल टू 0 पर gx का जो मान है, gx का मान क्या होगा
न्यूनतम होगा। कैसा होगा? न्यूनतम होगा। कितना न्यूनतम मान होगा? तो इस वाले फंक्शन में 0 रख देते हैं, तो g0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 डेट इज 1। तो 0 पे इसका जो मान होगा वो कितना होगा आपका? 1 होगा। तो 1 जो है इसका न्यूनतम मान है, इससे कम वैल्यू इसका नहीं हो सकता है इस फंक्शन का, तो इसलिए इसको हम इसका न्यूनतम मान कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे, एंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।